दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त मिथिलेश और आप देख रहे हैं तबेलाstudy.com। जी हां, एक बार फिर से आपका ये दोस्त मिथिलेश आपके लिए लेकर आ गया है आपका अपना 12th क्लास के चैप्टर 1 यानी फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन। मैंने 10 पहले ही बता दिया है आप लोगों को इस चैनल पे और इम्पोर्टेंट है जो कि अभी मैंने आप लोगों के लिए जो लाया है यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। और मैंने आप लोगों को इसमें बताया है शुरू में इसका समरी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, और एक एक्सप्लेनेशन भी मैं लेकर आऊँगा जो कि आपके चैप्टर के ऊपर दिया हुआ है। उसका एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव आपका एक भी नहीं छूटेगा। लेकिन इससे पहले मैं ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, तो देखिए ऑब्जेक्टिव। इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड। कहने का मतलब है कि जो प्राचीन काल के जो लोग थे, जो आम आदमी थे खास करके, वो जो है किस चीज़ को फॉलो करते थे, तो वो ज़्यादा जो है अपने कृषि पर ध्यान देते थे और उसी में संतुष्ट रहते थे। चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ऑप्शन लाया है बिजनेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स। तो कॉमन पीपल यानी कि आम आदमी हमेशा ही एग्रीकल्चर पर निर्भर रहे हैं और एग्रीकल्चर को ही वे लोग पसंद करते थे। तो फर्स्ट का आंसर होगा एग्रीकल्चर। सेकंड क्वेश्चन है, इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल एंजॉयड। इन एंशियंट डेज कॉमन पीपल एंजॉयड। तो यहाँ पर स्लेवरी है, ट्रू होम रूल है, फॉरेन रूल है, नन ऑफ दीज आप समझ सकते हैं डी में। तो ट्रू होम रूल इसका सही आंसर होगा। आप जब चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़िएगा तो ये दिया हुआ है ट्रू होम रूल, यानी कि वो होम रूल ज़्यादा पसंद करते थे, ट्रू होम रूल। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी इन हिज एसे डील्स इन। जो महात्मा गांधी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो उन्होंने लिखा है, इसमें वो किस चीज़ के बारे में बताते हैं, किस चीज़ के बारे में डील कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और सी है सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और डी मान लीजिए नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। तो नॉन ऑफ दीज की बात करी जाए तो इसमें कौन सा आंसर होगा। तो आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा होगा कि ये सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर आधारित है और जो भारत की सभ्यता एवं संस्कृति है उसके बारे में वे बताने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर, सही आंसर होगा सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है कि सिविलाइजेशन इज नॉट बीटन इन द वर्ल्ड। यानी कहाँ की जो सभ्यता है उसे वर्ल्ड में हराया नहीं जा सकता है, बीट नहीं किया जा सकता है। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, समझ ही गए होंगे। ऑप्शन ए है यूरोपियन, ऑप्शन बी इंडियन, ऑप्शन सी फेरोज, ऑप्शन डी चाइनीज़। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर बी आंसर होगा। अगर आप जो है समरी अच्छे तरीके से मेरा देख लेंगे तो निश्चित तौर पे ये अपने आप समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आ भी रहा होगा, मुझे उम्मीद है। हमारा ये 5वां क्वेश्चन है, गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग। यानी कि गांधी जी डोमिनेट किए, डोमिनेट करना मतलब प्रभावित किया। गांधी जी ने कब से कब तक भारतीय पॉलिटिक्स को, भारतीय राजनीति को पूरे तरीके से प्रभावित किया। तो ऑप्शन ए में दिया है 1889 से 1948, बी में दिया है 1929 से 1948 और सी है 1915 से 1948। तो ये सही आंसर होगा 1915 से 1948। आप लोग जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आए 9 जनवरी 1915 को, और उनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले,
उन्होंने इन्हें बताया था कि आप जाकर किसी भी पार्टी में अभी ज्वाइन नहीं कीजिए, आप पहले भारत जो है भारत का दौरा कीजिए, हर शहर का, हर जगह का, और उसके बाद एक अपना मत बनाइए और उसके बाद आप जो है इसमें भारत की आज़ादी के लिए आप प्रयास कीजिएगा। और महात्मा गांधी ने ठीक वैसा ही किया। तो यहाँ 1915 से लेकर 1948 तक एक धर्मांध जो नाथूराम गोडसे था, उसने बापू को गोली मार दिया और उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई और उन्हें शहीद होना पड़ा। तो 1915 से लेकर 1948 तक जो है पूरी तरीके से जो है ये भारतीय राजनीति जो है उनके इर्द गिर्द ही घूमती रही। तो सही आंसर आप लोग समझ गए, 1915 से 1948। तो हमारा छठा क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ब्लैंक्स। क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ब्लैंक्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोगों ने समरी अगर देखा होगा तो मैंने शुरू में ही लिखवाया है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी। तो यहाँ पे आगे ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एन एसे आप लोग मार दीजिएगा। वैसे ऑप्शन में दिया हुआ है एन एसे, स्टोरी, ड्रामा, नन ऑफ दिस। तो आप लोग क्या मारिएगा? एन एसे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत है, इस पर भी मैंने एक्सप्लेन किया है समरी में, आप लोग ज़रूर देखिएगा, आसानी होगी इसे बनाने में। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इज ब्लैंक्स। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ क्या है? तो ये स्टोरी है कि ऑटोबायोग्राफी है कि बायोग्राफी है कि ड्रामा है। तो अगर आप लोगों ने उसे सुना है तो आप समझ में आ गया होगा कि ये एक ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद से लिखी हुई जीवनी। तो ये खुद से लिखी हुई जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इज ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, फेरोज वर रूल्स ऑफ एंशियंट। तो कहाँ पे किया था? इजिप्ट पर, ये इजिप्ट के शासक। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि गिब्बन इज एसोसिएटेड विद, गिब्बन इज एसोसिएटेड विद। तो यहाँ पे क्या होगा? इटली होगा कि ग्रीस होगा कि फ्रांस होगा कि नन ऑफ दीज होगा? तो यहाँ पे जो है इटली होगा। क्या होगा? इटली होगा। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है, 10th नंबर का क्वेश्चन है, ब्लैंक्स प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मैटेरियलिज्म। यानी कि अध्यात्म चीज़ों को जो है भौतिक जो भौतिक सुख से ज़्यादा आत्मिक सुख को कौन प्रीफर करते थे, कौन महत्व देते थे? तो यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑप्शन में दिया है। एम गांधी का मतलब महात्मा गांधी है, सरदार पटेल है, नन ऑफ दीज है। तो ये चैप्टर ही महात्मा गांधी का है, इसलिए यहाँ पर जो है महात्मा गांधी सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आज 10 क्वेश्चन, और पिछली बार मैंने बताया था 10। ये आप देख लीजिएगा, 20 क्वेश्चंस मैंने दिया आपको, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, इसे आप ज़रूर देखिएगा। और हमें लगता है कि अब ऑब्जेक्टिव अगर बुक से कहीं से भी आएगा तो आप लोग अच्छे तरीके से करके आइएगा एग्ज़ाम के अंदर। और आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम में जो प्रोज और पोएट्री दोनों सेक्शन को मिला करके 18 नंबर यानी कि 18 नंबर और जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है इन सब से 2 नंबर का पूछेगा, यानी कि टोटल बुक से 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें आपका क्लियर होते चला जाएगा। अगला वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, भारत इज़ माई होम जो है उसका ऑब्जेक्टिव। फिलहाल दीजिए अपने दोस्त मिथिलेश को इजाज़त। नमस्कार।